नमस्कार दोस्तों। फेनेमिक्स में पिछले वीडियोस में हमने बात की थी ट्रेडिंग व्यू के कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनर्स के बारे में। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फेनेमिक्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, सिमिलरली फेनेमिक्स लार्ज वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो यहाँ हमने स्क्रीनर बनाया था और समझा था कि कैसे हम लार्ज वॉल्यूम ब्रेकआउट्स को कैप्चर कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो था वीकली ब्रेकआउट्स पे। कुछ व्यूअर्स के कमेंट आए कि वो इन स्क्रीनर्स को अपनी वॉच लिस्ट पे लगाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर को आप अपनी कस्टम वॉच लिस्ट पे कैसे अप्लाई करें। अब आइए एक बार जल्दी से समझ लेते हैं वॉच लिस्ट कैसे मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी नए व्यूअर्स के लिए एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे अगर आप देखें सबसे टॉप राइट पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज़ का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी ये वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब ये जैसे मैंने नाम दे रखा है फाइनेमिक्स वॉच लिस्ट। आप यहाँ ऑप्शंस आते हैं, इससे आप इसकी कॉपी बना सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रीनेम किया और आपको कुछ और नाम रखना है तो आप नाम रख के सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी वॉच लिस्ट एक बन जाएगी। अब वॉच लिस्ट में आपको यहाँ ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स एडेड दिख रहे हैं, वो मैंने ऐड किए हुए हैं। आप अपनी वॉच लिस्ट में अगर किसी स्टॉक को जैसे ऐड करना है तो आप ऐड सिंबल पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ आप उसको सर्च कर लीजिए और उसे ऐड कर लीजिए। मान लीजिए जैसे रिलायंस को लिखा जाए तो आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाएगा। आप जैसे उस पे प्लस ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर आपको कोई स्टॉक वॉच लिस्ट से हटाना है, मान लीजिए यही रिलायंस जो हमने अभी ऐड किया हुआ था इसे हटाना है, तो आप इस पे जैसे ही होवर ओवर करेंगे, यहाँ आपको एक क्रॉस दिखेगा जिस पे क्लिक करते ही आपका वो स्टॉक वॉच लिस्ट से हट जाएगा। तो ये तो हुई वॉच लिस्ट की बात। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर है ट्रेडिंग व्यू का, और वो है कि आप फ्लैग ऐड कर सकते हैं। यानी आपकी जो वॉच लिस्ट है, जो भी आपने एक वॉच लिस्ट बना रखी है, उसमें कुछ स्टॉक्स को आप फ्लैग कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा मेट्रोपोलिस के लेफ्ट में आप देखिए तो यहाँ ये रेड फ्लैग्ड है, लेकिन रेडिंगटन में वो फ्लैग मैंने नहीं लगाया हुआ है। सिमिलरली ऐसे ही एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ, शारदा मोटर, इन पे रेड फ्लैग है, लेकिन साथ में आपका अशोका पे रेड फ्लैग नहीं है। तो ये जो फ्लैगिंग है, ये आपको हेल्प करेगी अपनी कस्टम वॉच लिस्ट के ऊपर स्क्रीनर को अप्लाई करने में। आइए इसे देखते हैं। तो देखिए कुछ स्टॉक्स पे ऑलरेडी ये फ्लैग लगे हुए हैं, और अगर आपको ये फ्लैग मान लीजिए लगाना है तो आप सिंपली जैसे एक्सप्लियो सोल्यूशन है, आप लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में जैसे इस पे क्लिक करेंगे फ्लैग ऐड हो जाएगा। कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू रखना है, ग्रीन रखना है, क्या रखना है। तो थोड़ी क्रिएटिविटी आप ये कर सकते हैं। और अगर किसी स्टॉक जिस पे जो ऑलरेडी आपका फ्लैग्ड स्टॉक है उस पे से फ्लैग हटाना है, तो वापस आके आप उसी पे जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास गल्फ ऑयल है, इसी पे वापस क्लिक करेंगे तो ये फ्लैग हट जाएगा। अभी लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी तक आपने एक वॉच लिस्ट मेंटेन कर ली, वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स को फ्लैग कर लिया। अब उसके बाद ये जो स्क्रीनर्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, अब हम आते हैं स्क्रीनर्स पे। इसको हाइड कर दी हमने वॉच लिस्ट। ये देखिए आपका फाइनेमिक्स लार्ज वॉल्यूम ब्रेकआउट का स्टॉक स्क्रीनर है। अभी आप देखें तो इसमें अब 26 मैचेस आ रहे हैं। आपको ये देखना है कि क्या कोई आपका फ्लैग्ड स्टॉक है जो इस स्क्रीनर से फिल्टर आउट होके आ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए जो लेफ्ट में टिकर जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ 26 मैचेस आ रहे हैं, उसके बगल में एक फ्लैग बना हुआ है। आप उस फ्लैग पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए अब इसने ये बताया कि ये जो आपका लार्ज वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक स्क्रीनर है, इसमें एक स्टॉक ऐसा है जो जनरल इंश्योरेंस वाला, जो कि शॉर्टलिस्ट हो रहा है। यानी आपकी कस्टम वॉच लिस्ट से एक स्टॉक ऐसा है जो इस स्क्रीनर की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। सिमिलरली मान लीजिए हम अपना दूसरा स्क्रीनर निकालते हैं जो है फाइनेमिक्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। ये हमने बनाया था वीकली ब्रेकआउट्स कैप्चर करने के लिए। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपकी उस कस्टम वॉच लिस्ट से अब दो ऐसे रिजल्ट्स हैं, मेट्रोपोलिस और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो कि इस स्टॉक स्क्रीनर की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं।
तो इसी तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट मतलब वो सेट ऑफ स्टॉक्स हो गए जिसे आप अपने रडार पे रखना चाहते हो। और फिर मे बी जिस तरीके के आपने स्टॉक स्क्रीनर्स बना रखे हों, भाई कुछ उसमें ऐसे होंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको करने हैं, कुछ मीडियम टर्म के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। उसी हिसाब से आप फ्लैगिंग करके और फिर अपने उस स्क्रीनर पे जब आप फ्लैग्ड वाला ऑप्शन टिक रखते हैं, तो फिर आपको वो कस्टम जो फ्लैग्ड स्टॉक्स वॉच लिस्ट है, उससे अगर जो रिजल्ट शॉर्ट लिस्ट होके आ रहा है, तो वो आपको यहाँ दिखाई देता है। तो देखिए ये रहा जहाँ हमने आज की वीडियो में अपनी वॉच लिस्ट बनाई, वॉच लिस्ट में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को फ्लैग किया। आप अगर आपको चाहिए तो आप अपने वॉच लिस्ट के सारे स्टॉक्स को फ्लैग कर सकते हैं और उसके बाद जैसे इस केस में क्या था कि हमने सिलेक्टेड स्टॉक्स को फ्लैगिंग की और फिर उनके ऊपर आपकी स्क्रीनर क्राइटेरिया एग्जीक्यूट हुई, वो रन हुआ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सारे वॉच लिस्ट पे रन करना है, तो आप वॉच लिस्ट के सारे स्टॉक्स को फ्लैग कर लीजिए और उसके बाद से स्क्रीनर उसके ऊपर रन कर दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे। और इसी तरीके से देखिए ये वीडियो पूरी तरह से व्यूअर्स की डिमांड पे बनाया गया है। क्योंकि मुझे जब मैं शुरू में रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे लगा कि ये चीज़ें व्यूअर्स को पता होंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोन टू ऑल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको और लगता है कि कोई और ट्रेडिंग व्यू फीचर या किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।